नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में मैंने देव के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बताया था। देव का जन्म कहाँ हुआ, इनके गुरु कौन थे, कौन कौन से उन्होंने ग्रंथ लिखे, उन पर किन किन का प्रभाव है, आदि सब चीज़ों को हमने अध्ययन किया था। इनकी भाषा कैसी थी, इनकी शैली कैसी थी, इनकी खास बात क्या क्या थी। अब हम देव के बारे में जो हमारे पाठ्य पुस्तक आधुनिक रीति काव्य में शामिल प्रमुख सप्रसंग व्याख्याएं हैं वो पढ़ेंगे। देव हिंदी साहित्य के में रीतिकाल में रीतिबद्ध कवि थे और इन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे रीति को परिणति करने के लिए, जिनमें से प्रसिद्ध व्याख्या ये है। पहले मैं पढ़ूंगा फिर आपको समझाऊंगा। जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ, छुए नहीं क्षोभ की चाह, मोह न जाई रहे जग बाहिर, मोल जवार ते अति चाह, बानी पुनीत जो देव धुनी, रस आरद सारद के गुण गाओ, सील ससी सविता छविता, कविताएं रचे तभी ताही सराओ। ये देव द्वारा लिखित एक पद है। इसमें एक आदर्श कवि में क्या क्या गुण होने चाहिए वो देव ने बताया है। शांत रस से पूर्ण है। देव कहते हैं कि एक आदर्श कवि में क्या क्या गुण होने चाहिए वो बता रहे हैं। जाके न काम, ऐसा व्यक्ति जो काम भावनाओं से ग्रसित नहीं हो, वो व्यक्ति एक अच्छा कवि होता है। न क्रोध, ना कवि पर किसी को क्रोध करता है, गुस्सा करता है। न विरोध, ना कभी किसी का विरोध करता हो, वो ही एक अच्छा कवि हो सकता है। न लोभ, लालची नहीं हो। बहुत से कवि दरबारी कवि होते हैं, वो लालच में विभिन्न प्रकार की कविताएं रचना करते हैं, लेकिन जो कवि जिसमें काम नहीं हो, क्रोध नहीं हो, विरोध नहीं हो, लालच का भाव नहीं हो, वो कवि एक अच्छा कवि माना जाता है। छुए नहीं क्षोभ की छां। क्षोभ क्या होता है बच्चा? क्षोभ शुद्ध होना, शोक नहीं हो, जिसमें शुद्ध होने का भाव नहीं हो। मोह न जाए, जिसके मोह भाव नहीं हो। मोह से वशीभूत व्यक्ति भी अच्छी कविता नहीं कर सकते हैं। रग रहे जग बाहिर, और संसार से बाहर रहे, संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर रहे। एक प्रकार से संसार के प्रति तटस्थ भाव रखता हो, ऐसा कवि ही असली कवि माना जा सकता है। मोल जवाहिर ते अति चाहूं, हीरे जवाहरात से भी ज्यादा वो मूल्यवान हो। कवि कहते हैं इन विशेषताओं को जवाहरात से भी अधिक महत्वपूर्ण मानता है। ऐसे कवि जिसमें काम, क्रोध, विरोध, लोभ, क्षोभ, मोह नहीं हो, तटस्थ हो, ऐसे भाव जवाहरात, हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा कवि होना चाहिए। कवियों में क्या गुण होने चाहिए? काम, क्रोध, विरोध, लोभ, क्षोभ, मोह, तटस्थ भाव हो, वो व्यक्ति अच्छा कवि हो। और ये गुण उसके लिए संसार से, जवार से भी ज़्यादा महंगे हैं। वाणी पुनीत, उसकी वाणी पवित्र होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? जो देवधुनी, देवताओं की
वाणी होती है, देव वाणी होती है, उसके समान दिव्यतापूर्ण वाणी होनी चाहिए। रस आरद, वो रसपूर्ण होना चाहिए। एक तरफ तो कवि ने कहा है कि काम भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जीवन के समस्त रस, नवरसों का उसको ज्ञान होना चाहिए, भास होना चाहिए। सारद के गुण गाऊं, और वो हमेशा सारद के गुण गाता हो। सारद सरस्वती, ऐसा व्यक्ति जो सरस्वती की पूजा करता हो, वो व्यक्ति ही अच्छा कवि हो सकता है। शील शशि, शशि के समान शील हो, शशि जो चंद्रमा के समान शीलवान हो, सविता छविता, और सूर्य के समान उसमें तेज हो। ऐसा कवि चंद्रमा के समान शीलवान हो, सूर्य के समान तेजवान हो, कविताएं रचे। यदि ऐसा व्यक्ति जिसमें काम, क्रोध, विरोध, लोभ, क्षोभ, मोह आदि चीज नहीं हो, वो जिसकी वाणी देवता की वाणी की तरह हो, रसपूर्ण हो, सरस्वती के गुण गाता हूँ, वो व्यक्ति ही कविता रचते। उस कविताई सराव, कवि देव कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को मैं सराहता हूँ, सराहना करता हूँ। इस पद्यांश में देव ने एक सच्चे कवि में क्या गुण होने चाहिए वो बताए हैं। सच्चे कवि जिसमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ नहीं हो, जिसकी देवताओं की जैसी वाणी हो, और सरस्वती की पूजा करता हो, सूर्य के समान तेज हो, शील हो, चंद्रमा के समान, वो कवि माना जाता है। अनुप्रास, यमक अलंकार है इसमें, उपमा भी है इसमें, और शांत रस में चमत्कारपूर्ण प्रवृत्ति है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवैया है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, ये आपके लिए परीक्षा में आएगा।